हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएसडी और एचडीडी में कौन सा बेहतर है या कौन सा हमें लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी हमें कोई लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि लैपटॉप में एचडीडी होना चाहिए यानी हार्ड डिस्क होना चाहिए या एसएसडी ड्राइव होना चाहिए। किसकी स्पीड अधिक होती है, कौन बजट फ्रेंडली होगा या फिर कौन स्लो चलेगा, कौन फास्ट चलेगा, कौन लॉन्ग लास्टिंग है, और ऐसे ढेर सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो चलिए उन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव वर्सेस एसडीडी यानी सॉलिड डिस्क ड्राइव। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है और कौन सा हमें परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एच होता क्या है। तो जो एच है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल से मेरा मतलब ये है कि इसमें कुछ मैकेनिकल का मतलब इसमें कुछ मूविंग पार्ट होगा, इलेक्ट्रिकल का मतलब होगा कि ये जो मूविंग पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑपरेट होगा। जो एच का फुल फॉर्म होता है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है और ये जो डेटा है वो नॉन वोलेटाइल होता है। अब नॉन वोलेटाइल से मेरा मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल बंद भी हो जाती है तो जो आपका डेटा है वो लॉस नहीं होगा, आपका डेटा रिटेन रहेगा यानी सेफ रहेगा। ये जो हार्ड डिस्क होता है वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है और जो केबल के थ्रू आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है और इसी हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होता है और जितनी भी हमारी ज़रूरी फाइल्स हैं उनको हम इस हार्ड ड्राइव में रखते हैं। सबसे पहले जो हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस किया गया था आईबीएम के द्वारा 1956 में। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो स्टार्टिंग में जो हार्ड डिस्क आया था तो उसकी जो साइज़ थी वो 1 मेगाबाइट यानी 1 MB से भी कम थी। लेकिन आज के ज़माने में के जो हार्ड डिस्क हैं वो 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट तक अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से उसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। अब जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक केस है। केस का मतलब ये है कि एक ऐसा केस है जो इसमें सिस्टम को होल्ड करके रखा हुआ है। इसमें कुछ मेटल के प्लेट आपको दिख रहे होंगे। तो जो मेटल के प्लेट हैं इसी में जो डेटा है वो स्टोर होता है। जितनी ज़्यादा प्लेट्स उतनी ज़्यादा डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी। अब प्लेट के बीच में आपको एक राउंड सर्कल दिख रहा होगा, ये क्या है? स्पिंडल है। स्पिंडल का मतलब ये है कि ये प्लेट को होल्ड करके रखता है, उनको मूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद आपको इसके नीचे स्पिंडल के नीचे दिख रहा होगा प्लेट पर एक चीज़ ड्रैग कर रही है जिसका नाम है रीड राइट हेड। इसी के थ्रू डेटा हार्ड डिस्क से रीड किया जाता है या हार्ड डिस्क में राइट किया जाता है। इसके नीचे जो है वो आईडीई कनेक्टर्स हैं। आईडीई कनेक्टर्स का हमारा मतलब ये है कि ये कनेक्टर सीधे केबल के थ्रू आपके मदरबोर्ड या सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें इसका जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब जो हार्ड डिस्क है ये कैसे इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे आईसीज और स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह लगे गए हैं जो डेटा स्टोरेज को पॉसिबल बनाते हैं। अब हम हार्ड डिस्क का वर्किंग देख लेते हैं। बहुत ही आसान है हार्ड डिस्क की वर्किंग को समझना। जब भी हम हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव में डेटा को रीड या राइट करते हैं तो उसमें जो मेटल प्लेट्स होते हैं वो मूव करती हैं और इनके ऊपर जो हेड लगा हुआ है रीड राइट हेड, उसके थ्रू डेटा 0 1 के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है। 0 1 से मेरा कहने का मतलब होता है बाइनरी रूप में ये स्टोर होता है। इसमें जो डेटा रीड राइट की कैपेसिटी होती है वो आज के मॉडर्न ड्राइव में 1 ट्रिलियन 01 बिट्स पर सेकेंड होता है। इसके बाद हम देखते हैं SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोस्तों ये जो ड्राइव है ये बहुत ही मॉडर्न है। इसकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड ड्राइव की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है।
और इसमें डेटा को स्टोर परमानेंटली किया जा सकता है। इवन जब पावर ऑफ हो जाता है फिर भी ये डेटा को स्टोर करके रख सकता है। ये बिल्कुल सेम मेमोरी कार्ड की तरह है। ये भी एक मेमोरी कार्ड भी एक सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है ये भी सेमीकंडक्टर चिप है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव यानी एचडीडी के कंपैरिजन में आसानी से अब डेटा को स्टोर करता है, फास्ट स्टोर करता है, और रीड राइट कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एसडीडी में एचडीडी के कंपैरिजन में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो हीट लॉस बहुत ही कम होता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपको एस डी डी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ये बिल्कुल रैम की तरह होता है, बस इसमें जो फ्लैश मेमोरीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिससे डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ही लाइट वेट की होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और बहुत ही लो वोल्टेज पे ऑपरेट भी होती हैं। अब आपको एच और एस का एक कंपैरिजन इस पिक आपको डेस्कटॉप पे या आपके लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि जो एच है वो बड़ा होता है, हैवी होता है, और बहुत ज़्यादा इस कॉम्प्लिकेटेड है। एच की तुलना में बहुत ही लाइट वेट का है, बहुत ही स्मॉल साइज का है, और आसानी से अवेलेबल भी आज के ज़माने में है। पहले एस ये लेटेस्ट ड्राइव है, मतलब पहले ये इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। जब से एच है, जब से एच आया तब तक तो डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी थी हमारे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन एस के आने से जो हमारी डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी और डेटा रीड राइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब हम देखने वाले हैं एच वर्सेस एस मतलब क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों हम मूव एच से एस की तरफ मूव करते हैं, या क्यों हमें मूव करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हार्ड डिस्क होता है उसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। अब जो डेटा रीड राइट की कैपेसिटी एच में बहुत ही स्लो होती है और एस में बहुत ही फास्ट होती है। जो एच होता है वो फ्यूअर्स ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, मतलब कि आप अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो आप दो या तीन से अधिक सॉफ्टवेयर को एक साथ रन नहीं कर सकते, या अगर करते भी हैं तो आपका कंप्यूटर बहुत ही स्लो काम करेगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में एस है तो मोर देन 3 सॉफ्टवेयर आप आसानी से रन कर सकते हो, बहुत ही स्मूथली ये चलेगा। जो एच का जो वेट है वो एस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, और इसका मेंटेनेंस बहुत ही अधिक होता है। मतलब एच के रख रखाव में हमको बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एस के रख रखाव में ऐसी कोई सावधानी हमें नहीं बरतनी पड़ती है। एच अगर एक बार गिर जाता है ज़मीन पर तो हो सकता है उसका जो प्लेट है वो डैमेज हो जाए, या हो सकता है वो डैमेज हो जाए, लेकिन एस के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर वो एक बार गिर भी जाए तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एच में एक मैकेनिकल मूविंग पार्ट होता है जिससे ये नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन एस में कोई मूविंग पार्ट ना होने के कारण इसमें नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप इरिटेट हो रहे हैं अपने लैपटॉप के नॉइज़ से तो आपको एस की तरफ मूव करना चाहिए। अब जो एच का जो साइज होता है वो एस से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन एक सबसे बेनिफिट ये है कि जो एच है वो चीप होता है, सस्ता होता है एस से। अगर आप 1 टेराबाइट का एस लें और 1 टेराबाइट का एच लें तो आपको एटलीस्ट 4 to 5,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसीलिए एस जो है वो एक्सपेंसिव होता है और एच चीप होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल वो यूज़ करते हैं वो एच जिन्हें अगर सिंपल काम करना है तो वो एच ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो हार्ड काम करते हैं, हार्ड काम से मेरा मतलब ये है कि जो हैवी सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो उनके लिए एस बेस्ट होता है। अब एक बहुत ही डिसएडवांटेज है हार्ड डिस्क का यानी एच का, कि अगर ये मैग्नेट के इफेक्ट में आता है, मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो उसका डेटा रिमूव होने का खतरा रहता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इसके डेटा को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन एस में ऐसा कुछ नहीं होता है। एस में जब तक आप डेटा को इरेज नहीं करोगे ये इरेज ही नहीं होगा।
अब एच जो है उसको ऑपरेट करने के लिए हमको ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, लेकिन जो एस एस डी है वो बहुत ही लो पावर को कंज्यूम करता है। अब हम अगर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में एच लगा है तो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर को बूट होने में कम से कम 30 से 40 सेकंड लगते हैं, लेकिन ऐसा एस के केस में नहीं होता है। अगर आपके लैपटॉप में एच लगा है तो फाइल को ओपन होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में एस लगा है या कंप्यूटर में एस लगा है तो 30% फास्टर होता है एच से। यानी जितना समय आपको एच में एक फ़ाइल को ओपन करने में लग रहा है उससे 30% कम समय में ये अपने लैपटॉप में खोल देगा उसको। एच जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, लेकिन एस जिस लैपटॉप या कंप्यूटर में लगे होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए। तो हमें एच या एस चूज़ दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए, ये 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला बजट। हमें ये देखना है कि हमारा बजट क्या है। अगर हमारा बजट लो है तो हम एच की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हमारा बजट हाई है तो हम एस की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, मतलब सिर्फ ब्राउजिंग करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना है, तो आप एच की तरफ मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से रन करेगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आपको आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, रेंडरिंग करनी है, गेमिंग करनी है, तो आपके लिए एसएसडी बेस्ट होगा। एचडीडी में ये सब फैसिलिटी नहीं होती है। एचडीडी में अगर आप किसी वीडियो एडिटिंग का कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन एसएसडी के केस में ऐसा नहीं होता है। एसएसडी अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में है तो वीडियो एक्सपोर्ट की जो टाइम होती है बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा कम है तो एच डी डी यूज़ करें, पैसा अधिक है तो एस एस डी यूज़ करें, और अगर आपको सिंपल सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो एच डी डी यूज़ करें, और हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो एस एस डी यूज़ करें। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट कंपैरिजन एस एस डी और एच डी में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।